नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग ज़रूरी है हर एक बिजनेस ओनर को जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स में जानेंगे। पॉइंट नंबर एक था कि उस शहर में जिस शहर में आप अपना धंधा कर रहे हो उसमें सभी लोग जानते होंगे कि आपका बिजनेस क्या है, कि आप कौन से प्रोडक्ट या आप कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कौन सी सर्विस सेल कर रहे हो, या किस सर्विस सेक्टर में आप बिजनेस कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो नहीं कि आपको कोई भी नहीं जानता होगा, ठीक है। क्यों? नंबर आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। नंबर दो, अब अगर आप सोचते हो कि अभी आपके पास में कोई एक नया बंदा आया जिसने अभी 1-2 साल से ही दुकान खोली है, ठीक है, या अपना जो भी है अपना ऑफिस खोला है, और वो आपसे अच्छा धंधा कर पा रहा है, आपसे ज़्यादा उसके पास कस्टमर जा रहे हैं। क्यों? नंबर एक, उसने अपना या तो उसने कोई डिजिटल मार्केटिंग करवाई हुई है, चाहे गूगल माई एड्स या सोशल मीडिया मार्केटिंग, कुछ ना कुछ करवाया होगा। मोस्ट ऑफ ऑल चांसेस है कि उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाई होगी। क्यों? क्योंकि आज हम आज आपको पता है कि आज दिन में 2 से ढाई घंटे हर एक बंदा मोबाइल में यूज़ कर रहा है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हर कोई बंदा 1 से 2 घंटे यूज़ कर रहा है। यूट्यूब, आप अपने आप से पूछिए कि आप अपने दिन में जैसे भी जब भी आप फ्री होते हो, अपने टाइम जब भी आपके पास टाइम फ्री होता है, क्या आप 2 घंटे 3 घंटे अपने मोबाइल पे, और सभी को, हर कोई बंदा हर कोई बंदा कुछ ना कुछ ऐड उसमें आपको दिखाई देती है, जहाँ कुछ ना कुछ आपको, आप रील स्क्रॉल करते हो तो किसी ना किसी बिजनेस के बारे में आपको दिखाई देता है। क्यों? आप देखते हो कि इस बंदे ने ये बिजनेस किया, ये किया, वो किया, इसके बारे में आपको जानते हो, ठीक है। तो उसी से कुछ ना कुछ उनको लीड्स आती हैं। कोई बंदा जैसे आपको अगर कोई बंदा एक दिन में एक बंदा जान पा रहा है, उनको 100 बंदे जान पा रहे हैं एक दिन में। इसी से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आ रही हैं, और उनको उसी से वो धंधा कर पा रहे हैं। और नंबर 3, आपसे एक और बात बताता हूँ कि आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है वो सबसे अच्छी है, और आपके पास में कोई बंदा बेच रहा है, वो उसकी सर्विस अच्छी है या उसका प्रोडक्ट अच्छा है पर आपके जितना अच्छा नहीं है, पर फिर भी वो आपसे ज़्यादा बेच पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सोशल स्पैन क्या है, लोगों का अटेंशन कैसे ग्रैब किया जा सकता है, ठीक है। जैसे जैसे ही बंदा उनका अटेंशन ग्रैब करता है, उसने कोई ना कोई तो उसको उसके पास कोई ना कोई बंदा, लीड्स, कॉल्स, कुछ ना कुछ आती रहती हैं, और वो देखता है कि आप देख रहे हो कि आपको एक बंदा, आपकी दुकान पर 1 बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे आ रहे हैं। उसी टाइम पे आपके आस-पास में, आप समझ लो आपके शायद 1-2 किलोमीटर के एरिया में ही वो बंदा आपके जैसे काम कर रहा है, और उसकी दुकान पे 50 बंदे, 100 बंदे, 150 बंदे एक दिन में आ रहे हैं। क्यों? उसका कारण है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अब हम बात करते हैं कि आप कैसे बता सकते हो कि आप कैसे अपना कस्टमर्स को अपनी दुकान पे या अपने ऑफ़िस में ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हो। उसमें भी हम अब अभी 3 पॉइंट्स में ही बात करेंगे। नंबर 1, आप अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकते हो। अवेयरनेस कैंपेन क्या है कि आप बता सकते हो कि आप समझ लीजिए कि आपकी एक दुकान है। समझ लीजिए आप जैसे आप समझ लीजिए आप फ्रिज, टीवी ये वगैरह सेल करते हो, ठीक है। आपकी ये दुकान है और आपके पास इस शहर का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। और आप चाहते हो कि आप उस प्रोडक्ट को सभी को सेल करें, बट आपके पास में कोई एक बंदा को, जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर पा रहा है। हाँ, उसके पास अच्छे प्रोडक्ट हैं पर आपके जितने नहीं, ठीक है। तो उसका कारण क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में जा पा रहा है। ये नहीं कि वो अकेले-अकेले किसी का घर में जा रहा है या किसी की शॉप में जा रहा है, नहीं। वो उनके मोबाइल में पहुँच पा रहा है उनके पास में। जैसे ही वो उनके मोबाइल में पहुँचता है, तो वो बंदा उनके लिए ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली का मेंबर हो जाता है या उनका कोई फ्रेंड हो गया, ठीक है। जैसे जिसको भी आप देखते हो, तो आपको लगता है कि ये मेरा फ्रेंड है, या आप उस पे ट्रस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि उसका फेस आपको बार-बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। वैसे उसका धंधा सभी लोगों में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो सभी के पास में उनके मोबाइल में है।
वो लोगों को बार बार दिखाई दे रहा है, उसकी दुकान से बार बार दिखाई दे रही है, या उसका ऑफिस बार बार दिखाई दे रहा है, या वो कोई और सर्विस सेल करता है, वो उस सर्विस के बारे में बार बार लोगों को बता पा रहा है। कैसे कैसे कि लोगों के वो मदद कर पा रहा है कि हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, या ये सर्विस सेल कर रहे हैं, वो सर्विस सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इसमें? आपको पता है कि आपको कई सालों का, मान लीजिए आपको 15 से 20 सालों का एक्सपीरियंस है उसी फील्ड में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? नंबर एक, आप अपना अवेयरनेस जो कैंपेन आपने रन किया उसके बारे में आप बता सकते हो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आपके पास जो सर्विस है, समझ लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन हो, तो वो आप कैसे बता सकते हो कि आपके पास सबसे अच्छी सर्विस है, आपको कई सालों का एक्सपीरियंस है, आपके जैसा काम कोई नहीं करता, वो आपको दिखाना पड़ेगा। वो कैसे? आप सोशल मीडिया पे जा सकते हो, आप फेसबुक पे अपनी ऐड रन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, लिंक्डइन पे कर सकते हो, आप अपनी ऐड यूट्यूब पे रन कर सकते हो, आप अपनी वीडियोस डाल सकते हो आपके बारे में। ठीक है, जो आपकी वीडियोस एक बार वायरल होगी तो आप सभी लोगों के पास में बार बार पहुंच रहे हो। ठीक है, उसके रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जैसे कोई अभी समझ लीजिए कोई आपके पास बारे में सर्च कर रहा है कि बेस्ट इलेक्ट्रिशियन नियर मी, तो इसमें क्या होगा कि इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैंपेन रन होगा कि बेस्ट बेस्ट इलेक्ट्रिशियन, जैसे कोई सर्च करेगा फेसबुक पे या यूट्यूब पे, जैसे भी आपके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, या आपके गूगल में आपके बारे में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप अपने पेज को नंबर 1 पे लेकर आते हो। ठीक है, नंबर 2 क्या कर सकते हो? नंबर 2 आप कर सकते हो कि आप एंगेजमेंट कैंपेन रन कर सकते हो। एंगेजमेंट कैंपेन क्या होता है कि आपके जो वीडियोज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस रीच करे। जितना ज़्यादा आपकी ऑडियंस रीच करेगी उतना ज़्यादा एंगेजमेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब कि आप चाहते हो कि आपके पास में एक आप 100 जैसे आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, उसमें आपके 100 बंदे आपने देख लिए हैं। ठीक है, अब आप करोगे कि ये जो 100 बंदे बार-बार देख रहे हैं आपकी वीडियोज़ को, इसको आप बढ़ाओ। ठीक है, इसको क्या करोगे आप? एंगेजमेंट कैंपेन रन करोगे। एंगेजमेंट कैंपेन से वो 100 के 500-600 बंदे आपके वीडियोज़ को देख सकेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है? नंबर 1, वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने लग पड़ते हैं। जैसे नंबर 2, वो और भी ज़्यादा लोग अवेयर होते हैं इसके बारे में। ठीक है, नंबर 3, और लोगों को पता चलता है कि आपकी ये सर्विस है, आप इतना अच्छा कर रहे हो, या कुछ भी आप दे रहे हो आप सर्विस, उसके बारे में लोगों को पता चलता है। तो समझ लीजिए जैसे अभी आपके बिजनेस को सिर्फ 500 लोग जानते हैं। ठीक है, कम से कम 1000 से 1500 लोग आपके बारे में जानने लग पड़ेंगे। आप देखो, जैसे अभी आप 500 से आपका डबल या 3 टाइम्स आपका बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, लोग 3 टाइम्स लोग आपके बिजनेस में के बारे में जानने लग पड़ेंगे। इससे क्या है, आप जैसे अगर अभी आपको 500 लोग जान रहे हैं, तो अगर बाद में आपको 1500 लोग जान रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या फ़र्क आएगा कि आपको जैसे अभी आपके कस्टमर अभी आपके पास जैसे 50 कस्टमर आ रहे हैं महीने के, उसके बाद में 150 आएँगे। ठीक है, तो कितना फ़र्क पड़ा? जैसे अभी आप ₹100 समझ लीजिए, आप एक कस्टमर से ₹100 चार्ज कर रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 5-6 हज़ार रुपया, उसके बाद 15,000। ठीक है, मतलब 15,000 रुपया आप मतलब 3 टाइम्स आपका तो वैसे कस्टमर आ गया। ठीक है, इससे कितना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिला। ठीक है, मंथली अगर आपका समझ लीजिए वो आपका डेली का 5,000 का वो काम पहुँच गया। आपका जैसे वो 1.5 लाख पहुँच रहा है, वो आपका पहुँच जाएगा 4.5 लाख रुपया, अगर 15,000 रुपया वो आपको दे रहे हैं। नंबर 3, आप क्या कर सकते हो? आप चला सकते हो सीपीए एड्स, सीपीसी एड्स, सीपीएम एड्स। इससे क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ लोग आपके बारे में बात करने लग पड़ेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आने लग पड़ेगी। इसके बाद में आप 5, 10, 50, 100, 500 जितने आप कस्टमर चाहते हो, आपके पास में उतने ही कस्टमर्स धीरे-धीरे आने लग पड़ेंगे। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आपके पास इतने कस्टमर होंगे कि आप भी सोचेंगे कि कहाँ पर मैं पहले 2-5 कस्टमर्स के लिए रोता रहता था। अभी आप
सोच भी नहीं पाएँगे कि आपको 1 साल में आपका बिज़नेस 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स कितना बढ़ सकता है आपका। इसमें आपको टाइम लगेगा। हाँ, ये पक्का नहीं कि आप ये नहीं कहा जा सकता कि आपका 10 टाइम्स ही होगा। हाँ, पर ये है कि आपका बिज़नेस बढ़ेगा। कम से कम 3 टू 4 टाइम्स तो आपका बिज़नेस आपका बढ़ सकता है। इससे क्या होता है कि सोशल मीडिया में आप अभी लोग पहले थे अभी पहले था कि लोगों ने अपना बिज़नेस बनाया, कुछ साल वेट किया और अपने आप बिज़नेस चलने लग पड़ा। नहीं, अभी सोशल मीडिया सिर्फ़ ये कोई ये नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। सोशल मीडिया एक बिज़नेस का टूल बन चुका है, ठीक है? उससे क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस के बारे में जान सकते हैं। लोगों ने बस उसको एंटरटेनमेंट की तरह रखा हुआ है, ऐसे ये गलत है। आपको इसके लिए आपको बिज़नेस पे ही आपका जो सोशल मीडिया है, वो आपका एक सोशल मीडिया टूल है। वो एक आपका बिज़नेस टूल है, जो सोशल मीडिया है। इससे आप अपना पता नहीं आप कितना बिज़नेस अपना बढ़ा सकते हो। 10 टाइम्स, 20 टाइम्स तो आपको मैंने बताया है। तो आप ये देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एक तनिष्क और लोकल ज्वेलर्स के बारे में। आपको क्या लगता है कि तनिष्क को लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्यों जान पा रहे हैं? ठीक है? जैसे अभी लोकल ज्वेलर्स के पास में कोई 5, 10, 15 कस्टमर्स होते हैं। अगर उसी शहर में अगर आपके तनिष्क है, तनिष्क के पास में कम से कम पर डे के 50 से 100 कस्टमर जा रहे हैं और लोकल ज्वेलर्स के पास 2, अगर वो भी अच्छा ज्वेलर है, तो उसके पास में 5 या 10 कस्टमर, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते और तनिष्क के पास में कम से कम 50 कस्टमर पर डे के जा रहे हैं। कस्टमर जो उनसे आपका कुछ ना कुछ आप खरीद के आ रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीद के आ रहे हैं, जैसे कोई और उनकी जो वो जो खरीदते हैं वो कम से कम जो लोकल शॉप से खरीदते हैं उससे कम से कम 1.5 टू 2.5 टाइम्स से ज़्यादा की वो कॉस्ट पे करके आ रहे हैं वहाँ पर। मतलब कि जैसे यहाँ पर इनके पास में उन्होंने खरीदना है, 1,000 की चीज़ खरीदी है, वहाँ पर वो 1,500 से 2 ढाई हज़ार की चीज़ कुछ ना कुछ खरीद के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एज़ अ ब्रांड प्रेज़ेंट किया है लोगों के सामने। लोगों को उनके बारे में सबसे ज़्यादा पता है। ये नहीं है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि तनिष्क क्या है, ये वो उनके बारे में सब कुछ पता है। उनकी टैगलाइन क्या है? हीरा है सदा के लिए, ठीक है? वो अपना हीरे का सबसे ज़्यादा डायमंड्स वही सेल करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो उनके बारे में लोगों को पता है कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, कैसे कहाँ पर किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, कहाँ से उनको कस्टमर ज़्यादा आएगा, कहाँ से कस्टमर कम आएगा, कब उन्होंने कस्टमर कम लाना है, कब ज़्यादा लाना है, ये सब कुछ उनको पता है। तो इसी में वो अपनी ऐड रन करते हैं और इसी के रिलेटेड वो अपना कुछ ना कुछ आपके पास में आता रहता है, ठीक है? तो थैंक यू।